है। ये निकृष्ट भक्ति की पहचान है। मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह है कि मेरा सो मेरा, जो तेरा वो भी मेरा है। मध्यम मनुष्य की सामान्य सी विचार रीत कि तेरा सो तेरा, जो मेरा सो मेरा है। उत्तम मनुष्य की प्रवृत्ति यह विनीत देख, उत्तम मनुष्य की विनीत यह प्रवृत्ति देख कि तेरा सो तेरा, जो मेरा वो भी तेरा है। और इन तीनों के बीच बोल उठा एक ज्ञानी जन, यह झूठा है झमेला, ना कुछ तेरा ना मेरा है। तो ये जो चौथे कोटि का भक्त है ना, भगवान कहते हैं यही भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। इसके अंदर निष्काम और निस्वार्थ भावना से ये भक्ति करता है। माँ, जब ये जीव माँ पेट में रहता है ना, गर्भ में, तो भगवान से वचन भगवान को कह के आता है कि मैं जब जाऊंगा संसार में तो आपका भजन करूंगा। गर्भवासी समम दुखम न भूतो न भविष्यति। आप जानते हैं माता के गर्भ में कितना तापमान रहता है? पेट में गर्मियों के दिनों में महाराज जब 40-45 तापमान पहुंचता है तो हम कितनी गर्मी लगती है हमें। 48 तापमान पहुंच जाता है कभी कभी, तो एसी भी काम करना बंद कर देते हैं महाराज, इतनी गर्मी हो जाती है। लेकिन माता के गर्भ में 97 डिग्री का तापमान प्रतिपल रहता है। तो 45-46 डिग्री तापमान में हमें एसी कूलर की आवश्यकता पड़ गई, पर माता के गर्भ में जो जीव पल रहा होता है वो जीव तो 97 डिग्री तापमान को सहन करता है गर्भ में। सोचो वो कितनी गर्मी में रहता होगा। और पता है कैसे रहता है? सिर जो है ना पेट में सटा रहता है उसका, और घुटने मुड़े रहते हैं। माता के गर्भ में एक तरफ मूत्र का भंडार है और दूसरी तरफ मल का भंडार है। ऐसे आप रह पाओगे? वो बच्चा ऐसे समय में 9 महीने रहता है गर्भ में। एक संत कहते थे कि एक तरफ मूत्र का भंडार भर के रख दिया जाए, एक तरफ मल का भंडार भर के रख दिया जाए, और फिर आगे पीछे अग्नि जला दी जाए, और तुम्हारा पेट तुम्हारा सिर पेट की तरफ मोड़ दिया जाए और घुटने टिका दिए जाएं। अब ऐसी स्थिति में तुम क्या 2 मिनट भी रह पाओगे? लेकिन जीव माँ के गर्भ में ऐसे 9 महीने के समय को काटता है प्यारे, इतना दुख भोगता है। इसलिए कहा गर्भवासी समम दुखम न भूतो न भविष्यति। संसार के सारे दुख मिलकर भी उन 9 महीने के दुख की बराबरी नहीं कर सकते हैं। जब दुख से तड़पता है वो जीव, 7 महीने का जब हो जाता है वो बालक, तब भगवान अपने ज्ञान रूपी ज्ञान नामक मंत्री को भेजते हैं कि जाओ इसे जाके ज्ञान दो। और वो ज्ञान जब सिर पे हाथ रखता है तो अनेकों जन्मों में किए गए कर्म उस जीव को माता के गर्भ में याद आते हैं कि अहो, मैं इस कर्म के कारण इस दुख को भोग रहा हूं। फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इस बार बस इस दुख के सागर से बाहर निकाल दो, अब मैं आपका खूब भजन करूंगा। भगवान कहते हैं, रे तू नहीं करता है, तू हर बार ऐसा कहता है, तू हर बार भूल जाता है। प्रभु अब नहीं भूलूंगा। अच्छा, कहता तो तू हर बार ऐसा ही है, पर ठीक है एक बार और देख लेता हूं। तो भगवान फिर उस पर कृपा करते हैं, प्रसूति वायु के माध्यम से उसे बाहर निकालते हैं महाराज। और अति सुखदेव जी कहते हैं, राजन कपिल भगवान अपनी माँ को ये बात बता रहे हैं। माँ फिर अति संकीर्ण मार्ग से वो बालक बाहर आता है। जितना दुख माता को होता है उस समय, उतना ही दुख उस बच्चे को भी सहन करना पड़ता है। कई बार तो उस दुख को वो सहन नहीं कर पाता, बेहोश हो जाता है। फिर डॉक्टर महाराज थपकी दे दे के उसको होश में लाने का प्रयत्न करते हैं। तो आधा ज्ञान तो वो बाहर आते ही भूल गया जो भगवान को वचन दे के आया था, और आधा ज्ञान ये संसार के लोग भुलवा देते हैं उससे। वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो ये कोई नहीं कहता कि बेटा देख ये भगवान है, बाबू देख ये माँ है तुम्हारी, ये पिता है तुम्हारे, ये चाचा है, ये चाची है, ये काका है, ये काकी है।
रिश्तों में, उन्हीं रिश्तों के कारण और उन्हीं रिश्तों में मोह राग के कारण वो दुख भोगा था महाराज, और बाहर आया तो दोबारा ये संसार फिर उसी रिश्ते में और उसी राग मोह और ममता में उसे फंसाने का प्रयत्न करता है। और जैसे जैसे वो जब जीव बड़ा होता है, बालक होता है, फिर बड़ा हुआ महाराज, उसका विवाह हो गया, बच्चे हो गए, पूरा जीवन परिवार को पाला पोसा, खूब बच्चों के लिए किया, और वही जीव जब बूढ़ा हो जाता है तो वो बच्चे ही उसका सहारा नहीं बनते। जिन बच्चों को पालने में उसने ना कभी अपनी प्यास देखी, ना भूख देखी, ना अपनी थकावट देखी। व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है महाराज, चलने की ताकत उसके शरीर में बचती नहीं है, घुटनों में दर्द होता है, कमर टेढ़ी हो जाती है, तो वो जब खांसता है ना तो इतनी ताकत नहीं बचती बूढ़े व्यक्ति के मन में, वो शरीर में, कि बाहर जाकर थूक के आए। तो कई बार वो बुढ़ापे के कारण जहाँ खांसता है वहीं उस थूक देता है। तो वही बालक कहता है, जिस बालक को माँ ने महाराज खूब साफ किया बचपन में, वही बालक कहता है, अरे माँ क्या गंदगी फैला रही हो, तुम खांसती रहती हो, थूकती रहती हो, और यहाँ सब डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए तुम्हारी खाट हम बाहर बिछा देते हैं, तुम बाहर रहा करो। तो जिस बच्चे के लिए रात रात भर मां जगती है, जिस बच्चे को पढ़ाने लिखाने में, जिस बच्चे के लिए खाने की व्यवस्था करने में पिता कितनी बार भूखा रह जाता है, अपना पेट काट कर अपनी संतान का पालन करता है, वही संतान 2 रोटी का सहारा फिर बुढ़ापे में माता पिता की बनती नहीं है। जैसे बैल होता है ना, भरी जवानी में अपने मालिक की सेवा करता है, और वही बैल जब बूढ़ा हो जाता है तो जवानी में तो हरा हरा घास खाने को मिलता है उसे, और वो बैल जब सज्जनों बूढ़ा हो जाता है तो मालिक उसे बाहर निकाल देता है, सूखा घास भी खाने को देता नहीं है। तो मानो कपिल भगवान कह रहे हैं कि सींग झुके और खुर घिसें, कांधे बोझ नहीं ले। बैल के सींग झुक जाते हैं, खुर घिस जाते हैं, और उसके अब पीठ पर इतनी ज्यादा ताकत नहीं बची कि वो वजन भरी हुई गाड़ी को खींच सके। तो सींग झुके और खुर घिसे, कांधे बोझ नहीं ले है, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध बुस दे है। ऐसे बूढ़े बैल को कौन चारा खिलाएगा। पिता जब कमाते हैं तब संतान बड़ी प्यार से बोलती है, पिताजी आपके लिए ठंडा पानी लेके आऊं। माता जब धन कमाती है, पिता जब धन कमाते हैं, माता के शरीर में जब ताकत रहती है, रोटी बनाकर दे सकती है, कपड़े धो सकती है, घर का काम कर सकती है, संतान बड़ी प्यार से बोलती है। और वही माता पिता जब बूढ़े होने लगते हैं महाराज, कि अब रोटी बनाने में समर्थ नहीं रहे, पिता अब धन कमाने में सामर्थ्य नहीं रहे, तो संतान को वो माता पिता चुभने लगते हैं। माँ, ये संसार की हकीकत है, और ऐसे संसार में तुम मोह करते हो, ऐसे संसार में तुम राग करते हो, ऐसे संसार की तुम ममता में फंसते हो। इसलिए इस ममता मोह से बाहर निकलो, भगवान का भजन करो। माँ, जब लकड़ी गीली होती है ना तो उसको ऐसे मोड़ा जा सकता है, लेकिन वही लकड़ी जब सूख जाती है तब मोड़ेगी नहीं, मोड़ोगे तो टूट जाएगी। ऐसे ही इस मन को भक्ति में यदि मोड़ना चाहते हो तो बचपन से ही मोड़ने का अभ्यास करो, क्योंकि बचपन में ही भक्ति करने का अभ्यास करोगे तो जवानी में ये जो भक्ति है सज्जनों अपने पूर्ण जोर पर होती है। युवावस्था में ये भक्ति अपनी चरम अवस्था पर होती है, और बचपन में यदि अभ्यास नहीं किया, भरी जवानी में भक्ति करने का अभ्यास करोगे तो भक्ति कर ही नहीं पाओगे। इसलिए और बूढ़े जब हो जाते हैं हम तो कंठे घुर घुरायते, माँ फिर वो राम नहीं कह पाता है। संत कहते हैं, वो किसी कथा में सुन लेता है कि राम का भजन करो, तो वो राम का भजन जब करने बैठता है तो कंठे घुर घुरायते, राम बोलना चाहता है महाराज, पर मुख से आम निकलता है। क्यों? दांत नहीं है तो हवा निकलती है, फिर तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता है प्यारे। भजन करने की श्रेष्ठ अवस्था या तो बाल्यावस्था है या युवा अवस्था है प्यारे। भजन करी जय हो, भजन करी जय हो, भजन करी मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी
जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करी जय हो, भजन करी जय हो, भजन करी भारी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है भैया? क्या आपको पता है कि बुढ़ापा आए तभी हम जाएंगे? ठाकुर जी के यहाँ से बलौआ आ गया, पहले ही तो बुढ़ापा देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए बुढ़ापा अगर नहीं देखना है ना तो आनंद लीजिए खड़े होकर के। ठाकुर जी को रिझाने के लिए अपने स्थान पर खड़े हों और आनंद लें ठाकुर जी के लिए, क्योंकि ठाकुर जी के सामने अगर हम नृत्य करते हैं तो हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, हमें उन्हें रिझाते हैं। और ये जवानी, ये मस्त जवानी किस काम की है भैया? बुढ़ापा भला किसने देखा है? इसलिए इस तरुण अवस्था में ठाकुर जी को रिझा लीजिए, आनंद लीजिए। हो भारी ओ भजन करी जय हो, भजन करी जय हो, भजन करी मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन करी जय हो, भजन करी जय हो, भजन करी भारी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोल बाकी बिहारी लाल की। आँख से अंधे हो जाओगे, 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 आँख से अंधे हो जाओगे। दर्शन तुम कर नहीं पाओगे, दर्शन तुम कर नहीं पाओगे, दर्शन तुम कर नहीं पाओगे, दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। दरसी करी जय हो, दरसी करी जय हो, दरसी करी मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। कीर्तन सुन नहीं पाओगे, कीर्तन सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन हो, भजन सुन जय हो, भजन सुन भारी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करी मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल।
मोह से तुम गूंगे हो जाओगे, गूंगे हो जाओगे, कीर्तन कर नहीं पाओगे, कीर्तन कर नहीं पाओगे, मोह से तुम गूंगे हो जाओगे, तुम गूंगे हो जाओगे, कीर्तन कर नहीं पाओगे, कीर्तन कर नहीं पाओगे, कीर्तन करी जहो, कीर्तन करी जहो, कीर्तन करी महत जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से टोटे हो जाओगे, हाथ से लोटे हो जाओगे, कान तुम कर